देखिए आज का जो आपका लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर नंबर कितना होगा? 8 होगा। लेक्चर नंबर कितना होगा? 8। और हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल आपको हमने बताया था, उसके आगे हेडिंग में लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। डीपली स्टडी हम लोग करेंगे कूलम्ब के नियमों के बारे में। आज उसी के बारे में विस्तार रूप से हम लोग को चर्चा करना है और पढ़ाई आज हम लोग को करना है। देखिए समझिएगा, सबसे पहले समझिए कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है, कूलम्ब का नियम। आज हम लोग किसका नियम पढ़ना है? कूलम्ब का नियम। लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? कूलम्ब का नियम। इसको समझने से पहले आप एक बात खूब ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? ए। बोलो ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? ए। और ये ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? बी। ये कौन सा है? ए। और ये कौन सा है? बी। माने कुल मिलाकर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? ए। और ये कौन सा है? बी। ये जो ए नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि इस पे चार्ज हमारा कितना है? +Q1 है। बोलो इस पर चार्ज कितना है? +Q1। और इस पर चार्ज कितना है? +Q2। ध्यान दो, हमारा कुल ऑब्जेक्ट कितना है? टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? 2। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए। और दूसरा कौन सा है? बी। ए नंबर जो ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज कितना है? +Q1। कितना है? +Q1। और बी नंबर कितना है? +Q2। कितना है? +Q2। इसमें कोई दिक्कत है? तो ध्यान दीजिए, इस सेम चार्ज है, तो आपको तो पता है कि जब सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? जब सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन। जैसे यहाँ +Q है और यहाँ -Q होता तो क्या होता? अट्रैक्शन होता। और जब दोनों सेम चार्ज है, अगर यहाँ माइनस भी होता तो क्या होता? दूर भागता। दोनों बोलो, यहाँ +Q1 है, बोलिए ना जोर से, आई +Q2 है, तो दोनों सेम चार्ज है कि अलग अलग? सेम चार्ज है। तो ये बताइए, दोनों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण होगा। माने दोनों करीब आएंगे कि दूर भागेंगे? दूर भागेंगे ना जी। अरे प्रेम जो है लड़का लड़की से होता है कि लड़का लड़का से होता है? लव जो होता है तो लड़का लड़की दोनों अपोजिट जेंडर है तो अट्रैक्शन होता है। लेकिन लड़का लड़का जो है उसमें क्या होता है? 2 लड़का एक साथ बैठा होगा, लेकिन दोनों को किसी से कोई मतलब क्या है? नहीं है। दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते है ना? क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज में क्या होता है? आप प्लस है तो सेम चार्ज रहेगा। चार्ज जब सेम रहेगा तो इसमें रहेगा आपको रिपल्सन। बोलो क्या होगा? रिपल्सन। और जब चार्ज अपोजिट होगा, बोलो चार्ज क्या होगा? अपोजिट, तब बोलो क्या होगा? अट्रैक्शन। बात समझना। अगर हमारा चार्ज सेम रहेगा, चार्ज हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो बोलो क्या होगा? रिपल्सन। और अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन। तो यहाँ बोलो दोनों चार्ज जो है वो सेम है कि अपोजिट है? सेम है। तो यहाँ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? जोर से बोलो ना। तो रिपल्सन होगा। तो ये अब यहाँ समझ लीजिएगा, जब रिपल्सन होगा तो ये इधर भागेगा और ये जो है इधर भागेगा। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ले। समझिए, ये जो सिंबल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम चार्ज होने के कारण ये दोनों में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण दोनों जो है 2 भागों में क्या हो रहा है? दूर भागना चाह रहा है। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। किसके कारण? जब सेम चार्ज है उसके कारण, सेम चार्ज के कारण। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जांपल नंबर 1 है
अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग समझेंगे सेकंड। कौन सा एग्जाम्पल समझेंगे? सेकंड। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और हमारे पास है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए, और ये कौन सा है? बी। ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है आर मीटर है। इसके बीच की दूरी क्या है? आर मीटर। और इसके भी बीच की दूरी कितना है? आर मीटर है। समझिए, ऊपर वाला जो चार्ज था प्लस Q1 और प्लस Q2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। माने इस दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है? कै मीटर है? आर मीटर। कितना मीटर है? आर मीटर। इधर देखो तो मुहा नहीं देखो। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पर देखो, इस पर जो चार्ज है तुम्हारा प्लस Q1 है। इस पर चार्ज कितना है? प्लस Q1। और इस पर है माइनस Q2। ध्यान दो, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर चार्ज आवेश कितना है? प्लस Q1। कितना है? प्लस Q1। अब बी जो ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश कितना है? माइनस Q2। कितना है? माइनस Q2। तो आप देखिए, यहाँ प्लस Q1 और यहाँ माइनस Q2 है, तो दोनों अपोजिट है कि सेम चार्ज है? अब बोलो छोटू, ये दोनों अपोजिट है कि सेम चार्ज है? तो अपोजिट है तो बोलिए अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो ये बल लगाएगा इस पर और ये बल लगाएगा इस पर। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगाएगा इधर और ये लगाएगा। समझिए मेरी बात, ध्यान समझो। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये कौन सा है? बी। इस पर आवेश कितना है? प्लस Q1। इस पर कितना है? माइनस Q1। तो दोनों बताओ, एक बात तुम खूब ध्यान से समझो, दोनों अपोजिट चार्ज है। अब बोलो ना, तो अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये प्लस Q1 किधर भागेगा? माइनस Q2 की तरफ। और माइनस Q2 किधर भागेगा? प्लस Q1 की तरफ। क्यों? चूंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है। लड़का जब लड़की को देखता है तो उसको प्रेम होता है ना, अट्रैक्ट करता है ना जी। कोई सुंदर लड़की जब आप देखते हैं तो उसको आपको बहुत पसंद आता है, लड़की बहुत सुंदर है, आप ना चाह के भी उसको देखते हैं। क्यों? चूंकि वो अपोजिट चार्ज है। क्या है? अपोजिट चार्ज है। तो ये नेचर का रूल है कि जब अपोजिट चार्ज होगा तो हमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। तो ये बताइए, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, इस दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आया? दोनों एग्जाम्पल से, हाँ, दोनों एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आया कि जब सेम चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। यही बात ना है? तो चलिए इसको बोलते हैं, लिख लीजिए। लिखिए तो, लिखिएगा, लिखिए तो, लिखिए। लिखिएगा, स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है? लिखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज एज। इसको पहले उतारिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज एज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज एज लिख लिए।
हो गया ना। चलिए इसको लिख लिए, इसको लिखा ना आपने, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दें। चलिए इसका भी हिंदी भी लिखाएंगे, आप घबराइएगा नहीं। देखिए अब 1 नंबर में लिखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। हो गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो है ना सिंबल है, चिन्ह है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन नंबर 1। इसका हिंदी भी लिखाएंगे, पहले आप इंग्लिश पूरा लिख लीजिए। बोलिए हो गया। सेकंड लिखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इसको उतारिए। अब इसी से जो आपको एक फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे। हो गया। क्या? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो Fe को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस। हाँ कहाँ? इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको समझा रहे हैं, ध्यान दो। कूलम्ब्स लॉ का नियम क्या कहता है विद्यार्थी? समझिए, लिख ली ना आप? समझिए कूलम्ब्स लॉ का नियम क्या कहता है? कहता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों आवेश के प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट माने होता है गुना। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? गुना। तो ये तुम्हारा पहला आवेश कौन सा है? Q1, और दूसरा कौन है? Q2। इस दोनों का मल्टीपल, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब गुना का चिन्ह दिया हुआ है, बोलो ना। यहाँ Fe का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। क्या पढ़ेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो ना, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप प्रोडक्ट माने यहाँ गुना दिया हुआ है, उसके बाद टू चार्ज माने पहला चार्ज कौन है? Q1, और दूसरा कौन है? Q2। तो जो ऊपर बात लिखा गया समझ में आया? क्या लिखा है? क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नीचे आओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर का मतलब समझ रही है? स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस कितना बताए थे एग्जांपल में? डिस्टेंस कितना बताए थे? आर। किसके? देखो जब नीचे लिखा है तो इसको पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ऊपर लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये ऊपर लिखा जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नीचे लिखाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुम जमहाई तुमको क्यों इतना आ रहा है? सो के ठीक से नहीं आया है? सोना चाहिए ना। आप जब जमहाई कीजिए तो फिर पढ़ाई कैसे कीजिएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है अगर ये ऊपर लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो छोटू, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नीचे लिखा रहेगा तो इनवर्स है, इनवर्सली। क्या पढ़ेंगे? इनवर्सली। तो ये बताइए, पहला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। किसके है? चार्ज के। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। किसके? डिस्टेंस के। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन कितना है? सेकंड है। कितना है? सेकंड है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माने पहले और दूसरे इक्वेशन से आपको क्या मिला। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको जो है हम लोग बताएंगे ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिला? ध्यान दीजिए, देखिए आप सबसे पहला देखो क्या लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माने पहले और दूसरे इक्वेशन से तुमको क्या मिलेगा? पहले और दूसरे इक्वेशन से, यहाँ ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो, पहले और दूसरे इक्वेशन से तुमको क्या मिलेगा? कि आपको ये मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको यही फार्मूला निकालना है। ध्यान दीजिए, हमको कूलम्ब्स लॉ में इसी फार्मूले को निकालना है। यहाँ समझिएगा, आपको पहला इक्वेशन क्या बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहला और दूसरा से मैथमेटिकली हमको क्या पता चला? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। माने हमको पहला और दूसरा इक्वेशन से पता चला। बताओ, यहाँ दोनों जो चार्ज है कौन है? पहला Q1 और दूसरा क्या है? Q2। ये ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली है, आई नीचे लिखा है तो इनवर्सली है। तो हमको पहला और दूसरा इक्वेशन से यही मिला। क्या मिला? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले इसको उतारो फिर इसको समझाते हैं। उतारो तो पहले इसको उतारो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
बोली हो गया ना। तो बोलो तुमको दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, इसको क्या पढ़ेंगे छोटू, खड़ा होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ो तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। माने यह फोर्स जो होता है दोनों आवेश के डायरेक्टली समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों आवेश के बीच के दूरी का, दोनों आवेश के बीच के दूरी का विपरीत समानुपाती होता है। क्या होता है, विपरीत समानुपाती होता है। ठीक है, बैठो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एफ ई बराबर, इसके बदले में हम लोग के लिखते हैं, इनवर्सली के बदले में क्या लिखते हैं, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे अब लिख सकते हैं बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ के क्या है, तो के जो है आपको ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है। बोलो के यहाँ पर क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उसको उतारो। बोलिए लिख लिए। चलिए अब जिसको हिंदी लिखना है हिंदी लिखिए। आप इस बात समझे हैं ना, ये जो बताए हैं जबरदस्ती नहीं, समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। वैल्यू आगे आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं, पहले यहाँ तक बताएंगे उसके बाद वैल्यू क्या होगा। चलिए इसका हिंदी लिखिए तो लिखिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का, 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 दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब एक नंबर दीजिएगा नीचे से, हाँ एक नंबर पॉइंट देकर लिखिएगा। एक नंबर पॉइंट दिए विद्यार्थी, लिखिए आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है, परिमाण के समानुपाती होता है, गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है, परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक है, उसको लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा नीचे से, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, लिख लिए ना, उसके नीचे से इसको लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल का है। इसको चिन्ह में लिखिए, एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब दूसरा का पॉइंट लिखिए, आवेशों के बीच के दूरी के, आवेशों के बीच के दूरी के, आवेशों के बीच के दूरी के, आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपाती होता है, विपरीत समानुपाती होता है, विपरीत समानुपाती होता है। अर्थात
क्या लिखें? अर्थात यहाँ नीचे इसको उतारिए, अर्थात नीचे में यहाँ इसको एफ ई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको लिखिए। हो गया? लिखे बुआ? और उसके बाद अब इसको उतारिए। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से यह पता चला कि विद्युतीय बल के समानुपाती दोनों विद्युतीय बल के समानुपाती होते हैं, विद्युतीय बल के समानुपाती होते हैं दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल। विद्युतीय बल के समानुपाती होते हैं दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, और विपरीत समानुपाती होते हैं, विपरीत समानुपाती होते हैं, विपरीत समानुपाती होते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम लोग जो है यहाँ क्या समझे, इसको याद रखना है, ध्यान दो, आपको यह याद रखना है, इसको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आगे मदद करेगा, समझिएगा। यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, क्या समझना है, पहले इंग्लिश में समझते हैं और फिर हिंदी में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने आप कह सकते हैं विद्युतीय बल, क्या कह सकते हैं? विद्युतीय बल बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। Q1 इंटू Q2 क्या है? यहाँ चार्ज है। Q1 इंटू Q2 क्या है? चार्ज है। आई r² क्या है? डिस्टेंस है। r² क्या है? डिस्टेंस है। आई k क्या है? कांस्टेंट है। आई k क्या है? कांस्टेंट है। फिर समझो, विद्युतीय बल बराबर क्या हो जाएगा? कूलम्ब अचर। k को क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ते हैं इसको कूलम्ब अचर। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब का अचर। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम्ब का अचर। ये दोनों आवेश का गुणनफल है, बोलो ना। आई r² क्या है? दूरी है। r² क्या है? दूरी है। अब यहाँ हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो यहाँ k क्या है? k के बारे में कुछ लिखो, लिखो तो k के बारे में लिखिए। k के बारे में लिखिएगा, नोट बना के लिखिए। k इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, 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 k इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। K इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। हो गया? K का वैल्यू लिखिए, K का वैल्यू लिखिएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर है और न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको क्या मिला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ ध्यान दो,
इसको याद रखना है, केवल जितना बात तुम पढ़ा है और सब बात भुला भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखना है। इतना बात याद रखिए, चूंकि हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आएगा और अभी तुरंत आपको क्वेश्चन भी देने वाले हैं। तो क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू, बोलो, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, आर स्क्वायर क्या है, दूरी है। अब Q1 इंटू Q2 क्या है, दो चार्जों का प्रोडक्ट है, दो चार्जों क्या है, प्रोडक्ट है। और यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, बोलो क्या है, कांस्टेंट है। तो जहाँ के का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बोलो के का वैल्यू क्या है यहाँ, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए तो। इसमें क्वेश्चन इस पर नहीं दिया हुआ है। कौन बच्चा, कोटवा का है वो लोग, वो सब गया है, घर गया है। चलिए क्वेश्चन लिखे तो, लिखिए टू चार्ज ऑफ, लिखिए टू चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब एंड 2 कूलम्ब, टू चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब एंड 2 कूलम्ब, टू चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब एंड 2 कूलम्ब आर प्लेस्ड at 3 meter distance, find electric force, क्वेश्चन है टू चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर न है, डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा कि दो चार्ज है, समझिए दो आवेश है, एक आवेश 2 कूलम्ब का है और एक आवेश 3 कूलम्ब का है। इसको 3 मीटर के दूरी पर रखा गया है, कितने मीटर दूरी पर, 3 मीटर के। तो बताइए इसमें कुल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, कुल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। चलिए इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ ध्यान दो, इसका फॉर्मूला यही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे, एफ ई बराबर क्या होगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखाएगा। चलो तो यहाँ तुमको यहाँ पता है कि के का वैल्यू कितना है, बोलो 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। एगो चार्ज कितना कूलम्ब का है, 2, और एक कौन सा है, 3, और बटा तुम्हारा दूरी कितना है, 3 मीटर। इसको कैलकुलेट करो, हाँ 3
डिस्टेंस 3 मीटर नहीं है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने में कितना आएगा 6 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है। दिखाओ तो ना 3 है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 3 मीटर है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दो। 2 चार्ज है, एक चार्ज कितना है 3 कूलम्ब का है, और एक चार्ज कितना है 2 कूलम्ब का है। इसके बीच का दूरी कितना है 3 मीटर, यही है। यहाँ ध्यान दो, एक चार्ज है +Q1, एक चार्ज है +Q2। तो +Q1 जो है चार्ज कितना कूलम्ब का है, यहाँ ध्यान दो, +Q1 चार्ज कितना कूलम्ब का है 3 कूलम्ब का, और +Q2 चार्ज कितना है 2 कूलम्ब का। दोनों को कितने दूरी पर रखा है 3 मीटर। इसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर K × Q1 × Q2/r²। क्या होगा K × Q1 × Q2/r²। तो K का वैल्यू हमको पता है, उसके बाद Q1 का वैल्यू पता है, Q2 का वैल्यू पता है, और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, और उसका स्क्वायर ना है नीचे, तो 2 बार करेंगे, गुना करिए काट छाट के, तो कितना आ जाएगा 6 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। छोटू तुमसे बना है, बन जाएगा ना तुमसे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए, हिंदी में लिखते हैं, बोलते हैं, ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिगर परीक्षा में थोड़ी देगा बनाने की, बनाया हुआ क्वेश्चन ना देगा। मेरी बात आप नहीं सुने, आप परीक्षा देने जाओगे तो फिगर थोड़ी देगा, क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन जान के तुमको खुद से ना फिगर तैयार करना है। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 चार्ज ऑफ, हिंदी बोल देते हैं, 2 चार्ज ऑफ, पर लिख लो 2 चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब, 2 चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब are placed at 3 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस। इसको तुम मत बना, इसको हम बनाएंगे। 3 मीटर डिस्टेंस, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तुम बोलना नहीं चला, हम बताते हैं कैसे बनाना है। हाँ बनाओ। डिस्टेंस 3 मीटर, बारह गुना 10⁹ सही है। फोर्स न्यूटन में होगा, तो यहाँ सीधे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे न्यूटन में लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, इस सब जो टॉपिक है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल बनाना आपका चालू है। यहाँ ध्यान दो, ये जो आपको लिखवा रहा है न्यूमेरिकल, ये सब जो है आप जाइएगा बुक में, जो है सब क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, एम करीम किताब में इस तरह क्वेश्चन खूब ढेर सारा दिया गया है। समझो, क्वेश्चन है कि 2 चार्ज हैं, एक कौन सा है +Q1, एक कौन सा है और दूसरा है +Q2। तो Q1 पर कितना चार्ज है बोलो 4 कूलम्ब का, और इस पर कितना है 3 कूलम्ब का। कितने के दूरी पर रखा गया है 3 मीटर के, यही ना है। बोलो तो गिवन में क्या लिखना है, इसे वैसे नहीं लिखेंगे, गिवन परीक्षा में देगा तो लिखेंगे गिवन क्या। तो गिवन में देखिएगा कि +Q1 कितना है 4 कूलम्ब और +Q2 कितना है 3 कूलम्ब, इस तरह से। और फिर लिखेंगे यहाँ पर आर मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस। परीक्षा में ऐसे बनाना होगा, ध्यान दो, सीधे वैसे लिखो तो नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल देगा तो लिखेंगे
पहले फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाए तो पता चला Q1 का कूलम 4 कूलम और Q2 का कूलम 3 कूलम। कितने दूरी पर रखा गया है? 3 मीटर के। तो लिखेंगे गिवन प्लस Q1 कितना है? 4 कूलम और प्लस Q2 कितना है? 3 कूलम और डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। अब हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है? बोलो ना। तो देखो K का वैल्यू फोर्स बराबर क्या हो जाए? K का वैल्यू कितना होगा? 9 × 10 का पावर 9। उसके बाद फिर देखो तुम्हारा एओ चार्ज कितना है? 4 कूलम और एओ कितना है? 3 कूलम। अब बटा डिस्टेंस जो है 3 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। बोलो ना। तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10 का पावर 9 इंटू 4 इंटू 3/9 होगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 3 12। तो 12 × 10 का पावर 9। फोर्स जो है किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। न्यूटन हो गया। बोलो इसका क्वेश्चन बनेगा? चलो अगला देखो, टाइम कितना हुआ? कितना टाइम हो गया? 11 बज गया। ठीक, तो ठीक है, कल आइएगा। कल न्यूमेरिकल बनेगा, कल थ्योरी नहीं है। कल आइएगा, कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे। आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसको और बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा से पढ़ाने के लिए क्या जरूरत है, निश्चित रूप से हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।